हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5 पे। और एक्सरसाइज 5 पे के क्वेश्चन 5 तक के हम लोगों ने सारे पिछली वीडियो में करे हुए हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 है, इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज दिस सो दैट इट इज एन एपी, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 16 टर्म। ठीक है, हमें क्या कहा गया है कि भैया जो nth टर्म है प्रोग्रेशन की वो ये है और सो दैट इट इज एन एपी, और ये एपी है ये बताना है। फाइंड हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और 16 टर्म हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहे हैं ना, इसको सॉल्व करने के दो तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अब पहला तरीका कैसा है उसको देखो, फिर दूसरे दोनों तरीके यहीं पर हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर ना हमें करना है क्या है, सिंपल सा देखो, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है जो क्वेश्चन नंबर 5 तक के हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं, तो ये क्वेश्चन भी करना थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें और बाकी के क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर ना क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो nth टर्म है वो ये है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एपी बताना और फर्स्ट, कॉमन और डिफरेंस टर्म बताना है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो पहले तो एक क्या काम किया करो कि n की जगह में 1 2 3 पुट कर दिया करो। 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने वाले हम लोग, substituting the value of 1 2 3 4 and so on we get। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू को 1 2 3 4 किस जगह पे, n की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 4, n की जगह में अगर हम लोग 1 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और इसे करेंगे तो ये -6 हो गया। अब इसमें आ जाओ तो 4 × अगर हम लोग n की जगह में 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 2 = 8, सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर कर दिया 4 × 3 किया और यहाँ पर कर दिया हमने -10 और यहाँ पर आ जाएगा 2। 4 × हमने यहाँ पर 4 किया और माइनस यहाँ पर 10 कर दिया तो 16 - 10 यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो -6 - 2 2 और 6 ही आ गया। ठीक है, हमने 4 तक लिए और हमें ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने कहा था फाइंड करो फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म यहाँ लिख देते हैं या फिर ए लिख दो। फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट क्या करते हैं, स्मॉल ए से। ठीक है, इसकी जगह में क्या आया था -6 आया, अब ये आ गया। अब क्या, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस मतलब इनके बीच का डिफरेंस। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो देखो, इसको माइनस कराना पड़ेगा -2, माइनस करना पड़ेगा -6 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब लास्ट में हमें क्या बताना है, 16th टर्म। ठीक है, तो 16th टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भैया a + n-1 और × d होता है। ठीक है, अब a देखो फर्स्ट टर्म है जो कि है -6 प्लस n हमारे पास क्या 16 टर्म, क्वेश्चन नहीं पूछा, बताया हुआ है कि 16 टर्म को फाइंड करो, तो यहाँ पर हो गया 16 -1 और d की जगह पे हो जाएगा हमारे पास 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -6 हो गया हमारे पास, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 15 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 54 हो जाएगा। ठीक है, वो भी ये माइनस का है ना, तब आएगा 54, ये हो गया हमारे पास 54। तो 16 टर्म हमारे पास 54, कॉमन डिफरेंस हो गया 4 और फर्स्ट टर्म हो गया -6। ये बात समझ में आ गई, कैसे किया देखो फिर से। क्वेश्चन ने क्या बताया था कि जो nth टर्म है वो ये है और इससे हमें एपी बताना और उस एपी का फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और 16 टर्म हमें निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, n की जगह पे पहले 1 2 3 4 सो ऑन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास n टर्म था ना, nth टर्म, उसमें n की जगह पे 1 रखा तो -6, 2 रखा तो यहाँ पर -2 और 3 4 रखा तो हमें ये मिला। ठीक है, इसी से हमने फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और 16 टर्म हमने निकाला जो कि ये है। अब इसी क्वेश्चन को करने का जो दूसरा तरीका है वो देख लो। अब दूसरे तरीके में हमें क्या करना है, तो भैया बहुत सिंपल है। जो हमारे पास n टर्म दिया गया ना उसी से हम लोग ये निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है पहले 4n - 10 है ना, इसको लिख लेते हैं। अब ये दूसरा तरीका है। ठीक है, दोनों तरीके कर लो, दोनों ही तरीके ईजी हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करो। पहले हमने लिखा Tn = यहाँ पर है 4n - 10 है,
ये है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा कि 4n-10 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -6 लिख दिया, या फिर हम बोल सकते हैं -4 और यहाँ पे लिख दिया -6 कर दिया। अब इसको हमने अगर सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, फिर से 10 आ जाएगा, -4 और -6 को करोगे ऐड, माइनस माइनस प्लस, साइन रहेगा माइनस का, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा दोबारा, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ध्यान से देखो तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों में से 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 4 कॉमन लिया, और यहाँ पर आ जाएगा n-1, ये हो गया -6 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें क्या दिखेगा, अगर इसको ऐसे लिख देते हैं हम -6, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस कर दो, 4 प्लस 4 के आगे क्या होगा, प्लस होगा, तो +4 कर दिया और n-1 कर दिया। अब इसको ध्यान से देखो, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखो, यहाँ कर दिया -6 प्लस यहाँ पर n-1 कर दिया और यहाँ पर 4 कर दिया। अब इसको ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, ये तुम्हें दिखेगा, फॉर्मूले को अच्छा देख लो पहले, Tn इक्वल्स टू होता है a, ठीक है, यहाँ पर प्लस n-1 होता है और यहाँ पर होता है d, ये फॉर्मूला होता है। और अब इसको ध्यान से देखो, इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस इसको अरेंज करके यहाँ पर लिख दिया खाली, ठीक है। अब देखो a क्या है हमारे पास, यहाँ पर a है, यहाँ पर a की जगह में क्या -6 आ गया, तो हमारा a हो गया -6। a मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर d क्या होता है, ये होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, यहाँ पर 4 है, तो d की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। तो देखो a हमें मिल गया -6 और d मिल गया हमें 4, और यही हमें मिला था जब हमने इसमें सॉल्व किया था, a मिला था -6, कॉमन डिफरेंस हमें मिला था 4, ठीक है। अब n टर्म निकालना, तो n टर्म निकालोगे ना तो भी यहाँ पर 54 ही आएगा, जो कि हमने निकाला हुआ है। अब n टर्म निकालना बिल्कुल सेम है, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रख दोगे तो बिल्कुल इसी तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी एक तरीका कर सकते हो जो भी आपको सही लगता हो, ईजी लगे। क्वेश्चन 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन 7, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। अब जो ये एपी दिया गया ना, इसमें कितने टर्म हैं ये हमें बताने हैं, ठीक है। और वैसे ही सेम क्वेश्चन 8 वाला है और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 वाला है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना तो 8 9 अपने आप कर लोगे, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करने वाला है, यहाँ पर हाउ मैनी टर्म पूछे गए हैं, ठीक है, कितने टर्म है, मतलब नंबर ऑफ टर्म पूछ लिया गया है। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल से जो हम लोग अभी तक फॉर्मूला पढ़े रहे ना, उसी फॉर्मूले की हेल्प से करने वाले हैं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लगाने वाले हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो होगा वो होगा Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर a क्या है, d क्या है, n क्या है, ये सब पहले हमें पता लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब हाउ मैनी टर्म, जो ये AP है इसमें कितने टर्म है, मतलब कि ये देखिए 1 टर्म है, पहला टर्म, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे ही ये कितने सारे टर्म हैं हमें ये बताने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले फॉर्मूले से हम लोग ये बता लेंगे। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए a, d, n और ये 10th टर्म। तो a क्या है, a होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है 6, और यहाँ पर जो d है वो क्या है, d मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच का, इन टर्म के बीच का। 10 और 6 के बीच का क्या डिफरेंस है, 4। 14 और 10 के बीच का 4 है, और 18 और 14 के बीच का 4 है, मतलब इन सभी के बीच का डिफरेंस जो है वो है हमारे पास 4, ठीक है। अब यहाँ पर 174 दिया गया है, तो ये हमारे पास क्या है, टर्म दिया गया है, तो ये हो गया 174, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है नंबर ऑफ टर्म n। तो देखो यहाँ पर ये सब कुछ इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया 174 इक्वल्स टू a की जगह पे 6 किया, प्लस n की जगह पे हमने कर दिया, n की जगह में कुछ भी नहीं तो n ही रखा, n-1 और d की जगह में हो गया यहाँ पर 4। गॉट इट। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, 174 कर दिया, 4 का अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 4n-4, और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 + 4n आ गया। गॉट इट। और यहाँ पर हो गया 174। अब यहाँ पर 2 प्लस का इधर कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 174 माइनस हो गया हमारे पास 2, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4n। इसको सॉल्व करेंगे 172, और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में इक्वल्स टू कर दिया हमने n, इसे कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 43। तो 43 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास n, तो n इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 43, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन, कि जो n आया है वो आया है हमारे पास 43। गॉट इट, समझ में आ गया। तो
एन हमें बताना था नंबर ऑफ टर्म, मतलब यहाँ पर हमें बताना था कि इसमें कितने टर्म हैं, ये बताना था, ठीक है। तो यहाँ पर कितने टर्म होंगे, 43 टर्म होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो एपी दिया गया है उसको लिख लेते हैं। एपी हमें दिया गया है 41, 38, 35। तो 41 यहाँ पर कर दिया, 38 हो गया और 35 दे दिया गया, और लास्ट में दिया गया है हमें माइनस का, नहीं सॉरी 8 दिया गया, सिर्फ प्लस का 8 है, ठीक है, ये दे दिया गया। अब इसमें भी सेम हमें क्या करना है, नंबर ऑफ हाउ मैनी टर्म बताने हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा हमारे पास टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1, और यहाँ पर कर दिया डी। अब यहाँ पर ए हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट, जो कि है फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 41, तो यहाँ पर कर दिया हमने 41, और हमारे पर डी मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 38 माइनस 41 करो तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा हमारे पास 3, -3 मिल गया, ठीक है। और यहाँ पर जो टर्म हो जाएगा ये हमारे पास क्या है 8, तो यहाँ पर फॉर्मूले में लिखेंगे 8 इक्वल्स टू 41, और यहाँ पर प्लस n की जगह पे हमने कर दिया 41, नहीं ये तो n रहेगा n माइनस 1, ठीक है, और d की जगह में हो जाएगा -3, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये -3 हमारा मल्टीप्लाई में, गॉट इट। अब यहाँ पर -3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 प्लस 3n, और यहाँ पर आ जाएगा -3 है तो यहाँ पर होगा प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ पर हो गया 3, और इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 40, और यहाँ पर हो जाएगा 4 -3n हो गया हमारे पास, गॉट इट। अब ये देखो हमारे पास प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 8 माइनस यहाँ पर आ गया 44 इक्वल्स टू -3n। माइनस करने में आएगा, मिलेगा हमें यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा ओके 4 है, यहाँ पर 36। अब ये देखो माइनस का 3 है और यहाँ पर इक्वल के इस साइड आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई में n के साथ इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा इक्वल्स टू n, ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n इक्वल्स टू हमें मिल गया 12, वो भी प्लस का, ठीक है। तो ये हो गया n, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ हाउ मैनी टर्म मतलब कितने टर्म है, इसमें टोटल टर्म है हमारे पास 12, ठीक है। तो 7 हो गया, 8 हो गया। अब करते हैं हम लोग 9 वाला। अब क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे 8 और 7 को किया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, जो Tn हो जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर हो गया हमारे पास d। अब जो a होगा वो होगा फर्स्ट टर्म जो कि है हमारे पास 18, गॉट इट। और जो d हो जाएगा वो होगा कॉमन डिफरेंस किसके बीच का, इसके और इसके बीच का। तो यहाँ पर लिखेंगे 15 1/2, यहाँ पर डिफरेंस किसका करना हमें 18 का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30 1/2, और यहाँ पर -18 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है -5/2 मिल जाएगा, -5/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास D, और ये हो गया A, और ये हमारे पास 47 है माइनस का, वो हो गया हमारे पास यहाँ पर -47, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं तो यहाँ पर लिखा -47 इक्वल्स टू A की जगह पे 18, और यहाँ पर प्लस n की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास n ही रहेगा क्योंकि हमें यही फाइंड करना है, और d की जगह पे होगा हमारे पास डिफरेंस जो कि हो गया माइनस, पहले मल्टीप्लाई -5/2 हो गया, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, पहले तो इसको -47 लिखा और इक्वल्स टू कर दिया हमने 18, ठीक है। एक काम करते हैं कि इसको पहले यहाँ माइनस करा लेते हैं और डायरेक्ट इसको यहाँ भेज देते हैं तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको काटा, यहाँ लिखा -47, देखो ये माइनस का प्लस का है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो -18 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया हमारे पास n-1, और यहाँ पर इनटू हो गया -5/2 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 8 और 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 14 15 कैरी 1 4 5 6 माइनस का 65। अब यहाँ पर देखो -5/2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, देखो ये -5 है मल्टीप्लाई में ना ऊपर, तो इस तरफ आएगा तो ये क्या होगा -5 डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में इक्वल के इस साइड आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ होगा n-1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये करेंगे 5 1 5 5 3 15, 13 इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26 प्लस का, तो यहाँ पर हो गया n-1, ये माइनस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये प्लस का, तो 26 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 27, तो 27 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास n हो गया।
तो n यहाँ पर क्या होगा, हाउ मैनी टर्म, कितने टर्म होंगे, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में होंगे हमारे पास 27, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं देयर आर 27 टर्म इन द गिवन AP। बस यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 88। यहाँ पर जो 88 ये इस AP का कौन सा टर्म है ये बताना है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि 88 इस टर्म AP का कौन सा टर्म है, 10वां है, 20वां है, 21वां है, 25वां है, कौन सा टर्म है ये बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे उस पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो टर्म दिया गया ना उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी पूछा गया है 88 वाला पूछा गया ना, तो इसी को हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे। लेट क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे लेट 88 इज द nth टर्म। तो यहाँ पर हमने लिख दिया लेट 88 बी द nth टर्म। क्लियर है। तो 88 को हमने यहाँ पर लेट कर लिया, ये हमारे पास nth टर्म है। गॉट इट। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 और यहाँ पर होता है d। अब a क्या है, a तो इसमें जो पहला होता है वो हमेशा a होता है, तो a हो गया हमारे पास 3। और d क्या होता है, d होता है इनके बीच का डिफरेंस, और 8 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने nth टर्म को लेट किया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा Tn इक्वल्स टू 88। गॉट इट। अब इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 88 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस n-1, तो n-1 कर दिया और d की जगह में हमने कर दिया 5। गॉट इट। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 88 इक्वल्स टू 3 और 5 के अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 5n माइनस हो गया यहाँ पर 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस 5n। गॉट इट। अब यहाँ पर 88 है, अब ये जो -2 है ना इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 88 यहाँ पर हो गया +2 इक्वल्स टू 5n। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 90। अब 5 यहाँ पर n के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया n, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में, तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो यहाँ पर n क्या आ गया हमारे पास 18। अब यहाँ पर जो n आया है वो है 18, तो इसका मतलब क्या होगा, जो 88 है ना वो हमारा 18th टर्म है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 88 इज द 18th टर्म। गॉट इट। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आ गया समझ में। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।